हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज नंबर 14 आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम लोग टॉपिक वाइज स्पेशल जो टेस्ट हम लोग बिहार एसआई के लिए चला रहे हैं उसमें हम लोग 13 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो है टेस्ट सीरीज नंबर 14 और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू सी बनर्जी। आप लोगों को याद ही होगा कि पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे महासचिव कौन था तब आपका आंसर जो होगा वो होगा ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बात हो रही है 1885 की स्थापना के समय। तो 1885 के टाइम कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था वो 1884 से लेकर 1888 तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो यह किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन से याद रखिएगा, डफरिन के समय में ही तृतीय एंग्लो बर्मा का युद्ध भी हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो आप लोगों का इंटरेस्ट टॉपिक वाइज सेट में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत कम सारे लोगों का इस पर कमेंट्स भी आ रहा है और बहुत कम इस पर व्यूज़ भी जा रहे हैं। लोग जो है वो कम देख रहे हैं इस सीरीज़ को। तो मुझे लग रहा है कि अब इस सीरीज़ को मुझे बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको क्या बंद करना है कि मतलब रेगुलर कराना है। रेगुलर अगर करना तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, कोई वीडियो पे मुश्किल से 500 लोग भी अगर वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो ये मुझे कहीं ना कहीं इस सीरीज़ को बंद करने के लिए, फिर आप लोग कहिएगा कि सर आप लोग से जो सीरीज़ स्टार्ट करते हैं उसको आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कंप्लीट कराते हैं। तो देखिए, कोई सीरीज़ अगर मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवाता हूँ उसके पीछे रीज़न यही है कि आप लोगों का रिस्पांस कम हो जाता है, और जब रिस्पांस कम होता है तो फिर मैं इतना मेहनत करता हूँ, इसके कारण मजबूरन बस मुझे वो सीरीज़ बंद करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि क्या टॉपिक वाइज, या फिर अगर आप लोग कहिए तो मैं टॉपिक वाइज को बंद करके फुल लेंथ ही सीरीज लेकर आ रहा हूँ। जैसा आप लोग कहिए वैसा मैं, ऐसे कल से आप लोगों को वो वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो बिहार दरोगा का नया बुक आया है रहमान सर का फुल लेंथ टेस्ट, वो भी साथ ही साथ आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। स्थापना अधिवेशन में उपस्थित दादा भाई नौरोजी थे, जो सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रानाडे भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा अधिवेशन हुआ कब था? 1886 में। और हुआ कहाँ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, जो कि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर जो होगा वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और इसी जो दूसरे अधिवेशन में ही नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो है वो 1887 में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। फिरोज शाह मेहता रखे, हकीम अजमल खान भी, खान अब्दुल गफ्फार खान भी, सर सैयद अहमद जो है वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रखे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। और इनके द्वारा ही ये कथन भी कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि कांग्रेस जो है
कांग्रेस आंदोलन जो है वो ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो वो बात कर रहा है बाल गंगाधर तिलक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से याद रखिएगा, इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे कर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो वो हुए लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय, जो कि 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो ये बात कर रहा है एनी बेसेंट की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट से एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। आगे कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक से एक चीज़ याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में एक बात कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कभी भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह व्यक्तित्व जो है वो किससे संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने देखा बाल गंगाधर तिलक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह किसके द्वारा कहा गया, सर सैयद अहमद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। तो यह जो है वो लॉर्ड कर्जन का कथन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से लेकर 1905 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखिएगा वो याद रखिएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था बेलगांव में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव में। आगे कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। अभी कंगना रनौत के अलावा अकॉर्डिंग कुछ और में ही भारत स्वतंत्र हुआ था। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं समझ में नहीं आता। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और उस समय जेबी कृपलानी जो थे वो अध्यक्ष थे, क्योंकि जेपी कृपलानी आप लोगों को याद होगा जब 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था उसी समय इनको अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। आगे कह रहा है कि जन गण मन जो है वो पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो जन गण मन जो है वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो याद रखिएगा उसका अध्यक्षता जो है वो पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति जो थी वो थी राजवामबद्ध आंदोलन। इसका मतलब होता है कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो था वो उग्रपंथी नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल भी थे, उधमसिंह सिंह भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है वो उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो यह जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है वो आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई थी। तो यह जो है वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अंतोगत्वा समाप्त हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो नहीं चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। तो गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया था 1906 के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो अरविंद घोष। हाँ, अरविंद घोष ही गर्म दल से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। फिरोज शाह मेहता जुड़े थे उदारवादियों से, दादा भाई नौरोजी भी, गोपाल कृष्ण गोखले भी। लाला लाजपत राय जो थे उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था। नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो मध्यम मार्गी नहीं था। तो मध्यम मार्गी कौन नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले तो थे ही, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन थे। तो स्वदेशी के समर्थन कौन थे, अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह बाल गंगाधर तिलक को, और किसने कहा था ये भी याद रखिएगा, सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो यह दिया गया था किसको, बाल गंगाधर तिलक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को। हुआ क्या था कि 1908 में जो केसरी था इनके द्वारा प्रकाशित, वही केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया गया था और 6 वर्षों की सजा देकर इनको मांडले जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने सालों की, 6 वर्षों की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो गणपति पर्व जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है वो राजनीतिक हो गया। यह बात कर रहा है बाल गंगाधर तिलक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन जो है वो बीडी सावरकर के द्वारा यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर के द्वारा। एक्चुअली बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला स्थापित किया गया था और वही फिर 1904 में मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42
कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर। आगे कह रहा है युगांधर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांधर पार्टी का नेतृत्व जो है वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी। साथ ही साथ याद रखिएगा इनको बाघा जातिन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो बरिंद्र घोष। देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऐसे इसका आंसर जो है वो कहीं कहीं आपको पी मित्र भी मिलेगा, मतलब प्रमथनाथ मित्र। लेकिन जो इतिहासकार है एक बहुत फेमस जिनका नाम है सुमित सरकार, तो सुमित सरकार के अनुसार इसका आंसर जो होगा वो बरिंद्र घोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो यह दिया अनुशीलन समिति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण जो है वो कब दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरला डकैती का स्थान था। तो बरला डकैती हुआ कब था? 1908 में हुआ था। इसका स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है वो 1908 में किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो यह किए चित्तरंजन दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास से याद रखिएगा यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1924 में, और कहाँ? तो कानपुर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना जो है वो कानपुर में किया गया था, और इसका उद्देश्य जो था वो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, या आपसे पूछ रहा है? तो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, शिव वर्मा नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शिव वर्मा। शिव वर्मा को लाहौर संयंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोड़ी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो वो चढ़ा दिया था किसको? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, ये सबको काकोड़ी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काकोड़ी संयंत्र केस जो है वो किस वर्ष हुआ था? यह बात है 9 अगस्त 1925 की, जिस दिन 8 डाउन ट्रेन जो है वो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, जिसको काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जो है वो काकोड़ी केस से जुड़ा नहीं है? रामप्रसाद बिस्मिल हैं, रोशन सिंह भी हैं, अशफाक उल्ला खान भी हैं, भगत सिंह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। भगत सिंह तो आपको याद ही होगा, इनको सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई थी, और फिर 23 मार्च 1931 को फांसी पर इनको लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो बात कर रहा है साचिंद्र नाथ बख्शी, नहीं, यहाँ बच निकला था पूछ रहा है, तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद। और फिर बात है 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को फिर अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो गठित किया गया था। तो यह जो है वो भगत सिंह के द्वारा गठित किया गया था। देखिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह में। लूसेंट में भगत सिंह दिया हुआ है, लेकिन इसका ये क्वेश्चन जब पूछा गया था यूपीपीसीएस में, तो उसका आंसर जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद माना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। तो ये एक्चुअली मुठभेड़ में गोलियों से। इनकी जो शहीद होने की तिथि है वो है 27 फरवरी 1931 और जगह है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुठभेड़ में गोलियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भगत सिंह से एक और नारा याद रखिएगा जो है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो भी भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो इनको फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को, जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस में सजा सुनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, यह पूछ रहा है। तो बटुकेश्वर दत्त, इन्हीं को नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सजा दे दिया गया था और इनको सेलुलर जेल जो कि अंडमान में है वहां भेज दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है। तो वो है अशफाक उल्ला खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खान। इनको काकोड़ी षड्यंत्र केस में फैजाबाद के जेल में 19 दिसंबर 1927 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धाबा आयोजित किया था। तो किसने किया था, सूर्य सेन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। फिर इनको 1934 में फांसी दे दी जाती है। इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी आयु उस समय थी सिर्फ और सिर्फ 19 वर्ष 8 महीने और 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो जतिन दास जो है वो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र। और फिर ये जो है वो 64 दिन की भूख हड़ताल करते हैं और फिर 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे कह रहा है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन थे। तो अभी हम लोगों ने देखा 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है जतिन दास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास। आगे कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरविंद घोष अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो ये हुआ था गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल की। कब हुआ था, दिसंबर 1927 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि जो है वो ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलदीपति पर गोली चलाई थी। यह बात हो रही है बीना दास की। और कब इन्होंने कैसा किया था, 1932 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भारत से बाहर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ। कह रहा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इन्होंने किया था कब, 1905 में किया था। पहले तो ये याद रखिए। और कहाँ किया था, लंदन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। आगे कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी का नेता कौन था। तो वो बात कर रहा है लाला हरदयाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। याद रखिएगा सोहन सिंह भखाना जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे और काशीराम जो थे वो कोषाध्यक्ष थे। आगे कह रहा है गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना जो है वो सोहन सिंह भखाना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
आगे कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। क्योंकि देखिए आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोगों को उस समय एकदम मतलब क्लियर या धारणा बन चुका था, प्रचलित हो गया था कि ब्रिटेन पर अगर किसी भी तरह का संकट जो है वो भारत के हित में है और उनके लिए एक मौका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी। यह बात कर रहा है महेंद्र प्रताप की, क्योंकि महेंद्र प्रताप जो थे वो 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो यह बना था अफगानिस्तान में, और कब, 1915 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कौन जो है वो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। ये कहलाती हैं भिखाजी रुस्तम कामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भिखाजी रुस्तम कामा। इन्होंने, इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहां इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। ये बात है भिखाजी कामा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भिखाजी कामा। भिखाजी कामा जो थी वो भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पूछ रहा है इंडिपेंडेंस लीग, कंफ्यूज नहीं होना है, एक इंडियन लीग भी पूछ लिया जाता है। तो इंडियन लीग हुआ था 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ कब, ये हुआ 7 अगस्त 1905 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को। लेकिन आपको ये दोनों डेट भी याद रखना है। एक याद रखिएगा 20 जुलाई 1905, जिस दिन बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी, और एक याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन जो है वो किस वायसराय ने किया। तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब, 1899 से लेकर 1905, और इसी के बीच में 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन जो है वो होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह किसने किया था, यह किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनको जो है वो बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ। रद्द कब हुआ, जब दिल्ली दरबार 1911 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा अविभाजित हुआ। कब हुआ, मतलब दोबारा इसको मर्ज कर दिया गया 1911 में। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन जो है वो मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन जो है वो मुख्यतः राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा यह तर्क दिया गया था कि बंगाल प्रांत काफ़ी बड़ा है तो विभाजन कर देने से यहाँ सुविधा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेनली बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के प्रयास के लिए यह किया गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो राखी दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए राखी दिवस मनाने के पीछे जो लॉजिक था वो यह था, वो मतलब सिंपल सा, राखी दिवस इसलिए मनाया गया था, मतलब जताया गया था कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज जो है वो उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण कह रहा स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है वो किसके द्वारा किया गया था? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक था तथा पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? यह बात कर रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ये किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। देखिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। अगर यह सीरीज़ आप लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि ये सीरीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं ये सीरीज़ ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन बार बार आप लोग मुझे ही ब्लेम करते हैं कि आप सर हर एक चीज़ को आधे में छोड़ देते हैं। देखिए मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आधे में छोड़ूँ, क्योंकि मैं जितने भी अच्छे बुक्स हैं मार्केट में अच्छे बुक्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं उसको बंद करूँ, लेकिन अब देखिए आप लोग टोटल 1000 बच्चे भी अगर अब नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे एट लास्ट मजबूरन उस सीरीज़ को बंद करना पड़ता है। तो थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ बुक पढ़ने की वीडियो नहीं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। जनरली मैं उसमें कुछ ना कुछ अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन ऐड करता हूँ ताकि वो वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सके। क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ यही होता है कि वो बच्चा जितना सुनता है उतना याद रहता है। तो थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए, शेयर कीजिए। यह चैनल जो है वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आप लोग जो कहिए मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।